राजधानी भोपाल में अभ्युदय इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव में देश हित को समर्पित ऑर्गेनाइजर शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। अभ्युदय मध्य प्रदेश में कई एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे। दिल्ली से आए भारत प्रकाशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार गोयल ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि भारत के लिए बेहतर समय है जिसमें हम देश को एक नई दिशा मिलने जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रबंध निदेशक अरुण कुमार गोयल से बातचीत की एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने। हमारे साथ हैं भारतीय प्रकाशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार गोयल साहब। जानने की कोशिश करते हैं सर, भोपाल में एक अभ्युदय कार्यक्रम हुआ अभी किया आपने, इसका क्या उद्देश्य इसमें बेसिकली है? देखिए, एक तो अनेक स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जैसे शिक्षाविद हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे योजना बनाने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोगों को एक मंच पर लाकर गहन गहन चिंतन करना और विषयों को उनके कंक्लूजन तक पहुंचाना, इस प्रकार का प्रयास भारत प्रकाशन समय समय पर करता रहता है। उसी की कड़ी में अभ्युदय कार्यक्रम एक कड़ी थी उसकी। जी सर, एक अभी हम बात करें तो जितनी हमारी सरकारें हैं या जो शिक्षाविद लोग हैं, उनका मानना साफ तौर पर ये है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, जबकि हमने बराबर आपके कार्यक्रम में सुना है कि अब बढ़नी चाहिए, इससे जीडीपी बढ़ती है। उसके भी अनेक कारण हैं। देखिए, एक तो डेमोग्राफिक कारण भी हैं, जो संतुलन बिगड़ रहा है, वो भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा, जैसा जो सुबह आया कि ये आंकड़े हैं कि अगर 2.1 से कम जनसंख्या का रेशो है ग्रोथ और पुरानी पॉपुलेशन का, तो फिर आपकी जीडीपी नहीं बढ़ सकती। आप ये समझिए, जितने भी देश हैं जिनकी जीडीपी गिर रही है, उन सब की ये रेशो कम होती जा रही है। हमारी भी कम होने लगी है, 2.1 की जगह 1.9 हो गई है। तो इसको बढ़ाना आवश्यक है अगर आपको जीडीपी को मेंटेन करना है। ऐसा मानना कि अधिक जनसंख्या विकास में बाधक है, वो एक पुरानी सोच हो गई। अभी उनकी आवश्यकता है जवान हाथों की, ताकि जीडीपी बढ़ सके। सर, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं और चूंकि समाज सेवा में लगे हुए हैं, देश में इस समय जातिगत माहौल थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो उसके लिए कैसे देखते हैं आप? क्या आपको सुझाव क्या लगता है? देखिए, और ज़्यादा ताकतें ऐसी हैं जो देश को किसी न किसी कारण से बांटने पे लगी हुई है। एक बैंक की बिटिया ने ऐसे जोश में आके किसी क्लाइंट से झगड़ा हुआ और कह दिया कि मैं भी ठाकुर हूँ, तो इसका इतना बड़ा देश भर में मुद्दा बना दिया गया कि जैसे ठाकुर और ब्राह्मणों की लड़ाई छिड़ गई हो। तो ये बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नीतिगत स्वार्थ ऐसे हैं कि देश को, समाज को तोड़ना है। एक यूजीसी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन भी लगा दिया, वो रुक भी गया, उसके ऊपर पुनर्विचार भी हो गया, कमेटी भी बन गई, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश को अगड़ों और पिछड़ों में बांटने का एक बड़ा षड्यंत्र शुरू हो गया। तो ऐसे षड्यंत्र समाज को तोड़ने वाले लोग बार बार करेंगे। ये समाज के जो अग्रणी व्यक्ति हैं, उनका काम है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो समाज को समझाएं कि एक रहेंगे तो ठीक रहेंगे। मुझे भी 22 साल पत्रकारिता करते होगी, मैंने अपने जीवन में देखा है, मुस्लिम समाज से अब्दुल कलाम साहब आते हैं, और आप देखा पारसी समाज से रतन टाटा साहब आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सिख समाज से मनमोहन सिंह जी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदू समाज से आते हैं और जिन्होंने एक परमाणु बम दिया है। ऐसे लोगों की जरूरत सर है, लेकिन इस समय तो क्या हो रहा है कि जाति समुदाय छोड़ो, जातियों में हम बट रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कैसी इसका विकल्प क्या है? ये बहुत घातक है। समाज को एक होना ही पड़ेगा। अपने अपने आप को भी खड़ा करने के लिए अकेला खड़ा नहीं हो सकता। ये एक गुलदस्ता जब तक नहीं बनेगा, सुंदरता नहीं बढ़ेगी इसकी। तो हम सब मिलके ही, मानो मुस्लिम समाज भी है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई मोहन भागवत जो संघ के सरसंघ चालक हैं, वो तो बार बार कहते हैं कि हमारे लिए तो हर एक व्यक्ति हिंदू है जो इस देश को अपना मानता है, चाहे वो पूजा पद्धति कोई भी हो। और हिंदू की बात करें तो पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, शब्द नहीं है। ये इस भूभाग को अपना देवता, अपना राष्ट्र, अपना आराध्य मानने वाला जो समाज है, वो पूरा हिंदू समाज है। और उसकी कोई भी पूजा पद्धति हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ आ जाती है जब पूजा पद्धति के आधार पर बंटवारे की बात होने लगती है, पूजा पद्धति के आधार पर एक दूसरे को मारने की बात होने लगती है, पूजा पद्धति के आधार पर कन्वर्जन की बात होने लगती है कि हमारी पूजा पद्धति श्रेष्ठ है। ऐसा जब एक नैरेटिव चलाते हैं तब दिक्कत होती है। अन्यथा सब समान है और सब माँ भारती के पुत्र हैं। सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए।
भारतीय प्रकाशन का अगला एजेंडा क्या रहने वाला है? क्योंकि देखा जाए कि पिछले अगर 1 साल से बात करें तो बराबर आप लोग जगह जगह जाकर स्टेट की कैपिटल्स में जाकर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, शिक्षाविद हों, चाहे वो अपना तकनीकी हो। एक सर और आ रहा है कि अगर अगर हम आईटी सेक्टर में नहीं जाएंगे तो हमारी ग्रोथ थोड़ी सी कहीं ना कहीं रुकने की संभावना बन रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो उद्योगपति है वो थोड़ा रिसर्च बेस नहीं है, जबकि अमेरिका में देखो सारी अमेजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले लो। आज की इस पूरी जो अपना कार्यक्रम हुआ उसमें आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और एआई के ऊपर इतनी बड़ी समिट आज दिल्ली में आज ही शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं है कि देश के जो बड़े शीर्ष पे बैठे लोग हैं वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे। अब उसके ऊपर बड़ा वृहद रूप से कार्य हो रहा है और ऐसा मान लेना चाहिए, कोई उसमें संशय नहीं है कि हम आईटी क्षेत्र और जितने भी नवाचार के नई नई चीज़ें आ रही हैं उसमें भी अपना देश अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा, पहले 3-4 में होगा जल्दी ही। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अभी तक हम केवल सर्विस प्रोवाइडर रहे, अभी तक हम प्रोडक्ट डेवलपर नहीं रहे, लेकिन अब हम मुझे लगता है जाग गए हैं और उसकी तरफ तेज़ी से कदम बढ़ रहा है और हम जल्दी ही मतलब एक अच्छा स्थान उसमें प्राप्त करेंगे। हम चौथे जीडीपी में आ गए हैं, क्या लगता है कि आपको कि और भी संभावना बन रही है विश्व गुरु की तरफ जाने की? नहीं, बिल्कुल बनेगी। वो तो कहा ना कि हर समय अब वो हमारा समय है, तो ऐसा तो मंच से आपने सुना ही होगा। तो जब हमारा समय है तो क्यों नहीं बनेंगे, विश्व गुरु हम बनेंगे ही। गाना आया कि अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आ गया है, मैं कहा आएगा नहीं, आ गया है। उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं और हम जल्दी ही विश्व गुरु की तरफ अपना स्थान पुनः प्राप्त करेंगे। ऐसा हमारा रक्षा बजट थोड़ा सा कम है। साथ में अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर जो हमारी एजेंसियां हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें दूसरे देशों की तो उनकी रक्षा बजट बहुत ज़्यादा है। तो लगता है क्या सलाह है आपको, एक सुझाव सरकार के लिए कि रक्षा बजट में? कि रक्षा बजट अपना लगातार बढ़ रहा है। इस बार का जो रक्षा बजट है वो पिछले सब रक्षा बजटों से सबसे ज़्यादा है। लेकिन अपना जितना विविध देश है और जितनी अपने देश में विसंगतियां हैं उनको ठीक करने के लिए सब तरफ अपने को बजट की आवश्यकता है। तो लेकिन रक्षा में जहां हमारे पास छोटा सा कुछ उपकरण भी नहीं बनता था, वहां हम रक्षा के अनेक उपकरण अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं, निर्यात करने लगे हैं। तो इसलिए रक्षा के ऊपर भी हम बहुत आगे जाने वाले हैं, इसमें मतलब संदेह नहीं है। हम रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारा ब्रह्मोस मिसाइल तो विश्व भर में डिमांड है उसकी, तो उसमें मुझे चिंता का विषय नहीं लगता है। सर मेरा अंतिम सवाल है और समाज हित में है। हम सर मिलावटी सामान हमारे यहाँ बहुत बन रहा है, दूध हो, पनीर हो, कुछ भी हो मिलावटी बन रहा है। सर इसके लिए क्या संदेश है और क्या प्रयास आपका जो माध्यम से होने वाला है कि जिससे कि लोग सर देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, लीवर फेल हो रहे हैं। आपने देखा हो किसी होटल में जाए पनीर अच्छा नहीं मिलता। इसके लिए सर क्या करने वाले हैं, ये मेरा एक आपसे सुझाव है। कि अभी मानो हमारी संस्था जैसे भारत प्रकाशन की बात करें तो इस विषय पे अभी बहुत काम हमने नहीं किया है, और लेकिन जागरूकता बढ़ी है और जागरूकता को बढ़ाने का काम हम भी करते हैं, बस इतना है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई काम किया है तो वो तो सरकारों को ही करना है। बहुत ज़्यादा फूड लैब्स, वैसे तो गवर्नमेंट उस ढंग से देखे तो फूड लैब लगाने के लिए, टेस्टिंग लैब लगाने के लिए गवर्नमेंट 5 करोड़ तक की सब्सिडी दे रही है। तो इस प्रकार का प्रयास तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड लैब्स लगें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। और एफएसएसएआई काफ़ी ज़्यादा सख्त होती जा रही है इस मामलों में। पहले से ज़्यादा छापे पड़ने लगे हैं, पहले से ज़्यादा पकड़े जाने लगे हैं। कड़े कानून तो हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, तय नहीं होते हैं, फैसले नहीं होते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट में जाते हैं, लेकिन लगे हैं सब लोग। और मुझे मतलब लग रहा है कि भविष्य उज्ज्वल है। इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम कंट्रोल कर लेंगे। अपना टाइम आ गया है। अपना टाइम आ गया। चलिए, धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ थे अरुण कुमार साहब, भारतीय प्रकाशन के प्रबंध निदेशक। अपना टाइम आ गया है, अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जो भारत की ग्रोथ है वो चौथे नंबर पे थी, बढ़ने वाली है। साथ में रक्षा बजट भी बढ़ने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि आईटी सेक्टर में हम बेहतर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।